हमने पिछले 6-7 माह के अंदर पॉलिसी रेट को तकरीबन 10% से कम कर दिया, जो कि 22% था, अब 12% पे आ गया। आहिस्ता उसका जो है वो असर जो है हमारी इकानमी के ऊपर पड़ना शुरू होगा, तो उसके नतीजे में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मजीद पिकअप करेगी। और उसी की वजह से हमारा ख्याल है कि जो पहले हमने असेसमेंट दी थी 2.5 से 3.5% की, इसके बावजूद के पहले क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है, ये हम इस रेंज के अंदर ओवरऑल पूरे साल की जो ग्रोथ है वो आएगी। जनवरी के महीने में हमारे रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर रहा और वो कम हुए। शरह सूद में मजीद 1% कमी, पॉलिसी रेट 13 से कम करके 12% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं माशी तरक्की की शरह नमू 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को है। जनवरी में अफराते ज़र मजीद कम होगा, आने वाले महीनों में अफराते ज़र में इजाफा होगा। मजीद बोले 6 माह का करंट अकाउंट $1.2 अरब सरप्लस रहा, हमारी तवक्कुआत से ज्यादा इस्तेहकाम आया। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में, और इससे पाकिस्तान की तरक्की एक्सपोर्ट्स कंपटीशन की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। बैंकों के पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी होगी। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूँ, मगर IMF की वजह से मजबूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा अगले चंद माह में पाकिस्तान की तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, सनतें मुसाबकत के दौर में वापस आ जाएंगी। मुल्क में महंगाई की शरह 5%, पॉलिसी रेट 13% पर आ गया। मुझे यकीन है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महकमे रेलवे से मुताल्लिक़ इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान रेलवेज की ज़मीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए। कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर नवाज ने कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के लिए हमने 7 दिन का वक्त दिया था, कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, मुखालिफिन को ख्वाब में छिछड़े नजर आ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खत लिखे मगर अब तक कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान के 4 सूबे 4 भाइयों की तरह हैं। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुफ्तशनी से मामला हल करते हैं। वफाकी हुकूमत के पास मसालहत पहला और आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, मामलात मिल बैठ कर हल करने चाहिए। तौहीनी अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी तो ऑर्डर कैसे दिया गया? फैसले में तो मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। नज़र अब्बास के वकील ने कहा हम अपनी इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आप अपना क्लेम वापस ले सकते हैं लेकिन अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हमें नोटिस दे देते, हम 4 जजेस इनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या फुल कोर्ट में मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस का नाम शामिल होंगे? क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें? जस्टिस अतहर मनल्लाह ने कहा अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। चीफ जस्टिस इस मामले पर
फुल कोर्ट तश्कील दे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं था। जजेस आईनी कमेटी ने भी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला देखें। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। नजर अब्बास के इकदाम में कोई बदनीयती जाहिर नहीं हो रही। वजाहत कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। फुल कोर्ट बन गया तो फिर आप नया एतराज कर देंगे। फुल कोर्ट में आप कहेंगे आईनी बेंच वालों को अलग करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। दरख्वास्त गुजार उसर भंडारी बोले, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई उस वक्त हाउस मुकम्मल नहीं था। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर की, हाउस नामुकम्मल कैसे था? क्या हाउस नामुकम्मल होने की या कोरम पूरा ना होने की किसी ने निशानदेही की? केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पीका एक्ट में तरमीम के बिल की मुखालिफत की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इत्तफाक हुआ है। क्या वज़ारत दाखिला कौमी असम्बली से मंजूर बिल में नई तरामीम चाहती है? सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, यह कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत मंजूर किया जाए। तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट में तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मीडिया के हुकूक के साथ खड़ी है। पीका एक्ट के तहत जिसको चाहेंगे फेक न्यूज़ के इल्ज़ाम में उठा लेंगे। आज मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही। हसद कैसर बोले कि हुकूमत जो कवानीन ला रही वो बुनियादी तौर पर सिविल मार्शल लॉ है। हम पीका एक्ट में तरमीम के बिल की मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ मुल्क की तहरीक में शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट में तरामीम का मकसद आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना है। पीका एक्ट में तरमीम का बिल सहाफ़ियों के गले का फंदा है। सेनेट इजलास में बोले कि इजाज़त ना मिलने पर पीटीआई का एहतजाज। सेनेट कायमा कमेटी से पीका एक्ट में तरमीम के बिल की मंजूरी। सहाफ़ियों का सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए सेनेटर्स का वफ्द प्रेस गैलरी पहुंचा। सिंध असम्बली इजलास में भी सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी में एहतजाज। सहाफ़ियों की जानिब से पीका कानून नामंजूर के नारे। PFUJ ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। जॉइंट एक्शन कमेटी का पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज में शिरकत का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा, हुकूमत की जानिब से मुशावरत की यकीन दहानी कराई गई थी। सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर उजलत में बिल मंजूर किया गया। मुतनाज़ा बिल की मंजूरी हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। जॉइंट एक्शन कमेटी इस तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। पीका एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है। JAC में PBA, PFUJ, CPNEM और APNS शामिल। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। इस्तदा की गई कि नाब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी किया जाए।
मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप तरीन शो। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीत लिया। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हराया। कौमी बल्लेबाज पहली इनिंग्स में चले, ना ही दूसरी इनिंग्स में कुछ कर सके। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। 253 रन के ताकुब में कौमी टीम 133 रन पे ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडियन बॉलर जोमिल बैरिकन की ऑलराउंड परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार पाए। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मैच हारने पर पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी पोजीशन पर पहुंच गया। पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच हारने का अफसोस है। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं स्पिन ट्रैक पर लंबी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसी पिचेस बनाना होंगी। वेस्ट इंडीज कप्तान बोले मुल्तान के ट्रैक पर कमबैक करके मैच जीतने की बेहद खुशी है। नए लड़कों के साथ सीरीज को बराबर करना बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मुल्तान जैसी पिचेस पर परफॉर्म करना हम सब के लिए बड़ा चैलेंज था। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मकातिब फ़िक्र के रहनुमा शरीक। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI की हिदायत पर मुशावरती इजलास बुलाया गया। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप ने बानी PTI को शिकायत लगाई। जुनेद अकबर, आतिफ खान, शकील खान और मिशाल यूसुफ सही शिकायत लगाने वालों में शामिल। जुनेद अकबर को PTI KP की सदारत मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख वकास अकरम कहते हैं PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI का फैसला कबूल किया। कासी अनवर एडवोकेट कहते हैं बानी PTI को सिर्फ इतना कहा था, एहतसाब का कोई तरीकाकार होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की वफादारी कुछ काम ना आई। बुशा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को पार्टी ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी कहा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर पार्टी ओहदे से हटाकर वफादारी का इनाम दिया। बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। बानी PTI ने गरीब आवाम के 64 अरब रुपए डाका डालकर खाए। बानी PTI का जुर्म अमरीका मुआफ कर सकता है ना बरतानिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में अवामी जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान के अवाम भी बानी PTI को मुआफ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप चेयरमैन वांग जान की मुलाकात। कैंसर के इलाज और जदीद जीनियाती तहकीक के लिए MOU पर पेशरफ से मुताल्लिक तबादला ख्याल। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन्स सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तफाक। चीनी वफ्द की बहावलपुर में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश। मरियम नवाज का चीनी ग्रुप की पेशकश का खैर मकदम। कहा BGI और पंजाब हुकूमत का इश्तराकी कार शोबा हेल्थ में गेम चेंजर साबित होगा। पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। लेकिन हमने मरियम हमें दे दें और मुराद हमने कराची में मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को दे दें। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साडे काम ना वेखो, साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ वेखो। मरियम नवाज ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम इन्हें मांगे। कराची के ताजर रहनुमा अतीक मीर ने गुज़श्ता रोज़ के बयान की वजाहत कर दी। कहा गुज़श्ता रोज़ मजाक किया था कि मरियम नवाज सिंध को दे दें और मुराद अली शाह ले लें।
पाकिस्तान का एक एक इंच हमारा है। लेकिन अगर बाकी सूबों में ज्यादा काम हो रहा है तो जो लोग जो नॉर्दर्न एरिया से और पूरे पाकिस्तान से यहां कारोबार करने के लिए आ रहे हैं, वो यहां से किसी और जगह पे क्यों नहीं जा रहे? वहां क्यों नहीं इन्फ्लक्स हो रहा? वहां पे लोग क्यों नहीं, अगर वहां ज्यादा तरक्की मिल रही है, वहां ज्यादा सहूलतें मिल रही है, लोगों को वहां ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल मिल रहा है, तो लोग वहां क्यों नहीं जा रहे? हम सबको वेलकम करते हुए, हम आज भी सबको वेलकम करते हुए, क्योंकि ये मुल्क हर एक का मुल्क है। हम तो बहुत ही ओपनली कहते हैं, हमें लोग बुरा भला भी कहेंगे, जिनको काम हमारा अच्छा लगेगा हमें अच्छा भी कहेंगे, हमें आखिर में हमें जाना अवाम की अदालत। कोई सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पंजाब भी हमारा सूबा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। जो भी सूबा तरक्की करे हमें खुशी होती है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का मरियम नवाज से मुतालिक ताजर के बयान पर तबसरा। कहा, हमेशा पीपल्स पार्टी को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पूरे पाकिस्तान की तिजारत कराची से चल रही है। सिंध हुकूमत के अरबों रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस आजम खान ने केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया के लिए परवाज़ों की जल्द बहाली का इम्कान। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। बरतानवी वफ्द पाकिस्तान में एविएशन सेफ्टी मयार का जायजा लेगा। हवाबाजी के हिफाजती प्रोटोकॉल, दस्तावेजात और ऑपरेशनल तरीक़ाकार पर भी गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी और दरअंदाजी से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के माबैन ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने फ़लस्तीन के लिए तवाना आवाज़ बुलंद की, जो काबिल सताइश है। अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा, जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूंगा। मज़ाहमती तंजीम फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद और इसराइल के दरमियान अरबेल यहूदी की रिहाई का मुआहदा तय। फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद की जानिब से इसराइली खातून को 2 से 3 रोज़ में रिहा किया जाएगा। इसराइल अरबेल यहूद की रिहाई के बदले 30 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज नतजारम राहदारी से पीछे हट गई। जबरी बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा में वापसी शुरू। उधर इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में फरवरी तक तोसी। अमरीकी सदर का फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने का मंसूबा मुस्तरद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की ट्रंप के गजा को खाली करने से मुतालिक बयान की मजम्मत। कहा, तामीरी नौ की यार्ड में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा के अवाम ने भी ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, किसी सूरत अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। उर्दन की भी ट्रंप के फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने के बयान की मजम्मत। कहा, फ़लस्तीनियों की गजा से किसी भी तरह की बेदखली को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के गजा को खाली करने के मंसूबे को नाकाबिल अमल करार दे दिया। दफ्तर खारिजा ने पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के बुनियादी उसूल पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखता है। चीन पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मुस्तकिल और मजबूत सुतून है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। फाइनल मैच के टिकट पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम पर दस्तयाब होंगे। भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण की मां बनने के बाद पहली रैंप वॉक मद्दाहों के दिल जीत लिए।